गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड NCERT इंग्लिश क्लास 5 का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे। डे ड्रीम। ये जो है ये बंगला फोल्क टेल यानी कि एक बंगाल का जो है ना ये कहानी के बारे में जो है मतलब इसमें बताया गया है। ये जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वार्मर को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज डे ड्रीमिंग। कहता है कि दिन में सपना देखना, ठीक है ना। डे ड्रीमिंग क्या होता है, व्हाट इज डे ड्रीमिंग मतलब हम लोग दिन में जो सपना देखते हैं क्या वो डे ड्रीमिंग कहलाता है। हैव यू एवर हैड ए डे ड्रीम, क्या तुमने कभी एक दिन में जो है सपना देखा है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम यू मे हैव हैड एट नाइट। कहता जो सपना तुम रात में देखते हो, ठीक है ना, उस सपना से ये किस प्रकार से अलग होता है जो सपना हम दिन में देखते हैं। शेयर योर डे ड्रीम विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई दिन में तुम सपना देखा है तो इसके बारे में जो है अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो। ओके, तो चलो हम लोग जो है कहानी को स्टार्ट करते हैं। ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार, ए पुअर फैमिली लिव्ड इन नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड। कहता है एक गरीब परिवार जो है गोपाल भांड के पास जो है रहता था। ये है क्या मतलब जो भांड जो लगा हुआ है ना, तो बंगाल में जो है जो लोग मतलब दूसरे को मनोरंजन करके हंसाता है, हंसाने वाला जो कलाकार होता है ना, जिसको हंसाने का जो हंसाता है दूसरों को, उसे कहा जाता है। तो गोपाल भांड के अगले दरवाजे पे जो है एक गरीब कौन रहते थे, गरीब परिवार रहते थे। बोथ, ठीक है ना, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर डे ड्रीम्स, डे ड्रीमर्स। वे दोनों यानी कि पति पत्नी जो है ना डे ड्रीमर थे, मतलब दिन में सिर्फ सपना देखा करते थे। वन डे गोपाल ओवर हियर्ड देम टॉकिंग। एक दिन जो है वे उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। किसको सुन लिया था बात करते हुए, वह पूरब जो गरीब फैमिली था उससे जो है ये बात क्या कर रहा था, ये बात सुन लिया था, ठीक है ना। द हस्बैंड सेड यानी कि पति ने कहा, व्हेन आई गेट सम मनी आई एम गोइंग टू बाय ए काव। पति क्या बातें कर रहा था, अगर मुझे कुछ रुपया होता, ठीक ना, अगर मैं कुछ रुपया पाता तो मैं क्या करता, जा करके एक गाय खरीदता। द वाइफ सेड, अब पत्नी क्या बोलती है, आई शैल मिल्क द काव, तब मैं गाय से दूध दूती। आई शैल हैव टू गेट सम पॉट्स, हमारे पास कुछ बर्तन होते। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू द पॉटर एंड अबाउट पॉट्स। अगले दिन वो क्या किए, पॉटर के पास गया। पॉटर मतलब समझती है, जो बर्तन बनाने का काम करता है ना, कुम्हार, उसको पॉटर भी कहा जाता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, ठीक है। द हस्बैंड आस्क्ड व्हाट डिड यू बाय, तो पति पूछता है तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। ओह दिस सम पॉट्स, तो वाइफ क्या जवाब देती है कि मैं तो ये पॉट खरीदी हूँ, बर्तन खरीदी हूँ। वन फॉर मिल्क, एक दूध के लिए। वन फॉर बटर मिल्क, और दूसरा जो है बटर मिल्क के लिए, मक्खन वाले दूध के लिए। वन फॉर बटर, और एक मक्खन के लिए। एंड वन फॉर घी, और एक घी के लिए। कितना बर्तन वो खरीद ली थी, एक दूध के लिए, एक बटर मिल्क के लिए, और एक बटर के लिए, और फिर चौथा घी के लिए। तो टोटल 4 बर्तन खरीदे थे। दैट्स ग्रेट बट व्हाट विल यू डू विथ दिस फिफ्थ वन। कहता ठीक है ये 4 बर्तन तो मतलब तुम खरीदी हो इसके लिए, लेकिन ये 5वां बर्तन क्यों खरीदी हो, ठीक है ना। उसके हस्बैंड बोले कि तुम जो है ये 5वां बर्तन क्यों खरीदी हो। तब देखो पत्नी क्या जवाब देती है 5वां बर्तन के बारे में। डेट इज फॉर स्कैंडिंग सम मिल्क टू माई सिस्टर सेड द वाइफ। तब वो क्या बोली, ये जो कुछ दूध है मैं अपने बहन को दूंगी, इसलिए मैं ये 5वां मतलब ये खरीदी हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट, तब ये एकदम कहते हैं आश्चर्यचकित होकर, व्हाट क्या, सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर, तुम अपनी बहन को दूध भेजोगी। सिंस व्हेन हैज दिस बीन गोइंग ऑन विदाउट इवन
आस्किंग मी, कहता वो भी मुझसे बिना पूछे हुए जो है तुम ये कैसे मतलब काम कर लिया। कहता तुम हमसे बिना पूछे हुए ये क्यों किया। तो वही पति इसको बोल रहा है कि सिंस व्हेन हैज दिस बीन गोइंग ऑन विदाउट इवन आस्किंग मी, तुमने मुझसे पूछे बिना ही ये निर्णय ले लिया। शाउटेड द हस्बैंड, यानी कि पति ने चिल्लाया, किस पर चिल्लाया, अपनी बीवी पर, पत्नी पर चिल्लाया, शाउटेड, ठीक है ना। द हस्बैंड एंड ही स्माइल्ड ऑल द पॉट्स इन एंग्री, सॉरी, एंड ही स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंग्रीली, और वो क्या किया, गुस्से में आकर के सभी घड़ा को उठा उठा करके बजारने लगा, एकदम से फुटबॉल तरह बना के बजार बजार के सब घड़ा को फोड़ दिया। The wife retorted, I take care of the cow and milk it. I shall do what I wish with the extra milk. तब ये मतलब बोलती है गाय का देखभाल मैं करूँगी, तो इससे जो दूध आएगा एक्स्ट्रा दूध का क्या करूँगी, I wish with the extra milk, जो मेरे पास एक्स्ट्रा दूध बचेगा उसको मैं देती। I worked hard, मैं कठिन परिश्रम करती। कौन बोल रही है, उसकी बीवी बोल रही है कि मैं कठिन परिश्रम करती। ऑल डे, यानी कि पूरा दिन जो है कठिन परिश्रम करती। एंड बाय ए काव, और एक गाय खरीदती। एंड यू गिव अवे द मिल्क टू योर सिस्टर, ठीक है ना, और आप क्या करते हैं, दूध अपनी बहन को देते। आई शैल किल यू फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी। रोड द हस्बैंड एंड थ्रू सम पॉट्स एंड पेंट्स, वो क्या किया, जोर से चिल्लाया और जो कुछ बर्तन था घड़ा था उसको क्या किया, नीचे बजार दिया। गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनीमोर, अब जो है ना गोपाल को ये सब मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सब देख रहा था सामने वाले घर में हो रहा है, तो गोपाल अपने आप को रोक नहीं पाया, ठीक है ना। ही वॉक्ड ओवर टू हिज नाइबर्स हाउस एंड आस्क्ड, वो अपने पड़ोसियों के घर गया और पूछता है, व्हाट द मैटर, यानी कि बात क्या है। व्हाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पेन्स अराउंड, तुम अपने आसपास जो है यानी कि बर्तन जो है ये क्यों बजार रहे हो। कौन पूछ रहा है, गोपाल, ठीक है ना, ये गोपाल पूछ रहा है। दिस मैन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काव टू हर सिस्टर, तो या क्या बोल रहा है मतलब उसका जो पति है क्या बोला, दिस वोमैन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काव टू हर सिस्टर, मतलब ये जो औरत है डैट मीन्स अपने पत्नी के बारे में बोल रहा है कि मेरी जो पत्नी है वो हमारी गाय का दूध किसको दे रही है, अपनी बहन को दे रही है। योर काव, गोपाल आस्क्ड, अब गोपाल कहता तुम्हारा गाय कहाँ है, तुम्हारा गाय, तुम्हारा तो गाय ही नहीं है। फिर कहता यस द वन आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी, कहता हाँ मैं जब मेरे पास ज़्यादा रुपया हो जाएगा तब हम एक गाय खरीदेंगे, ठीक है ना। ओह डेट का, अच्छा अच्छा वो का जो आप अभी तक नहीं खरीदे उसके बारे में बात कर रहे हैं, गोपाल पूछ रहा है। तो कहता बट यू डोंट हैव ए काउ येट डू यू, कहता लेकिन अभी तक आपके पास कोई गाय नहीं है ना। ये बात कौन पूछ रहा है, गोपाल पूछ रहा है। द नाइबर सेड, पड़ोसी कहते हैं जस्ट वेट, थोड़ा सा इंतजार करो, आई एम गोइंग टू गेट वन, मैं जो है उनमें से एक को लेके आ रहा हूँ। ओह रियली ना, आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल्स गार्डन सेड गोपाल, अब गोपाल कहता है कौन जो है मेरे बगीचे का सब्जी बर्बाद कर दिया है। पिकिंग अप ए स्टिक, एक छड़ी ले लिया एंड पाउंसिंग ऑन हिज नाइबर, और क्या किया, एक छड़ी ले लिया और जो अपने पड़ोसी को जो है एकदम से मारने के लिए दबाड़ने लगा, ठीक है ना। पाउंसिंग का मतलब होता है जैसे कि शेर और
शेर जो होता है, लायन या शेर, किसी को जानवर को झपटने के लिए ये जो पंजा से वार करता है, झपटता है, उसको बोलते थे। ये भी छड़ी ले लिया, अपने पड़ोसी जो दोनों लड़ रहा था उसके पीछे छड़ी लेकर दौड़ गया उसको मारने के लिए, ठीक है ना। तब कहता स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी, रुको रुको, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। योर काव एट माई बीन्स एंड ककम्बर्स। तब गोपाल क्या कहता है, तुम्हारा जो गाय है मेरा बीन्स और ककम्बर खा गया है, खीरा खा गया है। व्हाई डोंट यू टाई इट, तुम जो है इसको बांध करके क्यों नहीं रखा। तब देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाट बीन्स, कैसा बीन्स, व्हाट ककम्बर, कौन सा खीरा, वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन, तुम्हारा सब्जी का बगीचा कहाँ है, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है, उसका पड़ोसी जिसको मारने के लिए वो दौड़ा था, जो पति पत्नी था, ठीक है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, द वन आई एम गोइंग टू प्लांट, कहता है कि मैं ही हूँ वो जो पौधा लगाया था। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर मंथ्स, मैं जो हूँ पिछले 1 महीने से इसके बारे में सोच रहा था कि मैं पौधा लगाता। एंड योर काव हैज बीन डिस्ट्रॉइंग इट, और तुम्हारा गाय जो है इसको बर्बाद कर रहा है। द नाइबर सडनली सॉ लाइट, दे हैड ए गुड लाभ। अब जो है उसका पड़ोसी को समझ में आ गया था कि ये क्यों हमको मार रहा है, तुरंत जो है उसको दिमाग खुला, तब जो है एकदम से जोर जोर से हंसने लगा था। तुम सबको कहानी समझ में आया। देखो इसी को कहते हैं कि दिन में सपने देखना, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर तुम सोच लेगी जो हम अभी एकदम से पढ़ लिख लिए, कल से हम एकदम से कलेक्टर बन जाएंगे और जा कर के उसको खूब पीटेंगे, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, तुमको उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक नहीं। तो बिना मतलब ना दोनों झगड़ा करने लगा था। इसके पास तो गाय था भी नहीं, इसकी पत्नी अपनी बहन को दूध भी नहीं दी थी, फिर भी एकदम से थरिया लोटा बजा रहा है। तब तो गोपाल भी आया, बोला मेरा जो सब्जी का बगीचा है, मेरा बीन्स का ककम्बर तुम्हारा गाय खा गया, बस पीटने के लिए दौड़ गया। बस उसको अकल ठिकाना आ गया कि नहीं नहीं ये कहना क्या चाहता है। इसी को कहते हैं दिन में सपना देखना, सिर्फ सोचते रहना कि हम आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़वे नहीं करता है, ठीक है ना।